अपने संत रामपाल महाराज जियों की टीम यहाँ मेरे गांव गुराना में उनका मकान बनवा रही थी, भी उन्होंने एक बात कही कि क्यों नहीं इस मकान की चाबी सरपंच साहब के हाथ से दिला दी जाए जी। ठीक है, तो सरपंच साहब वहां पे पहुंच गए। तो सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने हमारे पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का उससे किस क्वालिटी की है जी। मैंने तो ज्यादा सस्ती मोटर मांगी थी और गुरुजिया ने संत रामपाल जी महाराज ने तो ये बहुत वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है किर्लोस्कर। अच्छा। हमने तो लोकल मोटे दादाजी मां लोकल भेज दियो, लेकिन गुरुजिया ने संत रामपाल जी महाराज ने ओरिजिनल सामान भेजा जी पूरा। हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गुराना गांव में भी एक अत्यंत गरीब बहन सुशीला जी का मकान मात्र 10 दिनों में बनाकर तैयार किया गया। जब उस घर की चाबी सौंपने का कार्यक्रम रखा गया तो वहां के सरपंच जी को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया और गांव की समस्या की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि पूरा गुराना गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और लगभग 300 से 400 घर पानी में डूबने के कगार पर हैं। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को पीने के पानी तक की समस्या हो रही है। हिसार जिले के गांव गुराना में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है पानी जो गांव के रिहायशी इलाकों में यहाँ पे घुस चुका है। गांव की कई कॉलोनियां हैं जो कि खाली हो चुकी हैं। आपको यहाँ पर काफी सारे घर नजर आ रहे होंगे और हम जहाँ खड़े हैं वो है खेतों की जमीन है। उधर आप देख रहे हैं वो घर हैं और यहाँ के अगर आप चौतरफा देखेंगे तो चौतरफा रिहायशी घर हैं, यानी यहाँ पे लोग रहते हैं। पानी इतना ज्यादा घुस गया है कि इन घरों से लोग बाहर आ चुके हैं। गांव की क्या फिलहाल स्थिति है वो आप इन तस्वीरों के मार्फत देख रहे हैं। मेरी भी पूरे गांव की तरफ से विनती है, एक सरपंच होने के नाते समझ लिया है कि सेवक होने के नाते पूछ लो। पूरा गांव बाढ़ में फ्लड में डूबा हुआ है। किसी का व्यक्तिगत सहायता कर रहे हैं आपने अच्छी बात से मानना 100 बार नमस्कार कौन गुरु जी आता है, लेकिन 1-2 गाड़ी पाइप पांगी और 5-4 मोटर हमने भी दे दो। रामपाल महाराज जी के जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से कम 2-4 गाड़ी पाइप पांगी 8 इंची और 2-4 मोटर, ताकि हम गांव का फ्लड का पानी निकाल सकें। यह एक रिक्वेस्ट करा सब रिक्वेस्ट करा वो प्रधान जी के जो कमेटी है और कमेटी मामले प्रस्ताव रख देंगे। बिल्कुल। सरपंच प्रतिनिधि जी ने गांव को इस आपदा से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लिखी और कमेटी सेवादारों को सौंप दी गई और सरपंच प्रतिनिधि जी द्वारा लिखी गई प्रार्थना को कमेटी के सदस्यों ने तुरंत संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाया और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मात्र कुछ ही घंटों के अंदर संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि गुराना गांव वासियों को जिस भी चीज की जरूरत है वह तुरंत पूरी की जाए। संत रामपाल जी महाराज से लगभग 5 एपी पंप सेट हैं कंप्लीट, उनकी मांग करी है और 15,000 फुट के लिए पाइपों की मांग करी है, लगभग 500 से 600 पाइपों। अच्छा, तो अभी ये जो गांव में जो आपका जिला हिसार में जो गांव पड़ रहा है गुराना तहसील हांसी में, तो इसमें बाढ़ की दिक्कत कितने दिनों से आ रही है? तब से बाढ़ की दिक्कत जी 2022 से शुरू हुई थी। अभी फिलहाल इस सीजन में कब से दिक्कत है? अब तो जब से बरसात शुरू हुई है जी तभी से दिक्कत ही दिक्कत है। क्या क्या परेशानियां अभी आप लोग झेल रहे हैं? परेशानियां तो जी गांव की पूरी तो फसल बर्बाद हो गई है और पूरा गांव के चारों तरफ पानी चढ़ा हुआ है। खेतों में भी जाने की समस्या है, पशुओं को ले जाने में भी समस्या है। मतलब जो किसान को जो समस्या होती है एक आम ग्रामवासी को सारे परेशान है
तो अभी जो आपने 15,000 फुट के जो पाइप की डिमांड की और 5 मोटर की है, तो इससे कितनी जल्दी निजात मिल सकता है, क्या लाभ मिलेगा इससे? 10 दिन में जी गाँव का, अभी तो गांव में क्या पोजीशन है जी, जैसे हमारे वाटर बॉक्स में पानी बढ़ घुस गया है, तो वहाँ घुस गया है तो गांव में वाटर सप्लाई नहीं आ रही, टैंकरों से पानी भर रहे हैं। गांव में जो पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है यहाँ पे, उसमें पानी घुसा हुआ है, तो पब्लिक हेल्थ सेंटर को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रखा है ग्राम सचिवालय में। स्कूल में मास्टर आ रहे हैं, पानी बढ़ा हुआ है। शिक्षा सबसे जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पानी उतर जाएगा तो जी बच्चे भी स्कूल में जाने लग जाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते पूरे ग्राम वासियों और ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से संत रामपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उनसे एक निवेदन भी करता हूँ कि ऐसे ऐसे जहाँ बाढ़ से पीड़ित एरिया है और बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, कि संत रामपाल महाराज जी, उनके संचालित आश्रम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस ग्राम पंचायत को जो भी बाढ़ग्रस्त के लिए पाइप और मोटरों चाहिए वो सभी देने के लिए सतगुरु के आदेश आए हैं। और कल तक इनने जो डिमांड की है, इसमें 5 मोटरें और 15,000 फुट पाइप, 15 HP की मोटरें हैं और 15,000 फुट पाइप है, वो कल तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा सतगुरु के आदेश के अनुसार। अच्छा, इसके अलावा यदि कुछ और जरूरत पड़ती है इनको, 5 अभी तो उन्होंने किया अंदाजा लगाया कि 5 मोटर इतने पाइपों की जरूरत है, अगर आपने दे दिए कल, इसके अलावा अगर और जरूरत होती है उसके बाद तो हम सतगुरु जी से आदेश लेंगे और जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जो आज गांव गुराना में बाढ़ का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री के लिए जो आदेश किया है, क्या कहेंगे? सच्चाई जी, ये गुरुजी के आदेश अनुसार जो इन भाइयों ने मांग करी है, हम इनका पहले तो इनकी तरफ से धन्यवाद करते हैं। जो ये हमारे वहाँ सेवा में गए, सरपंच भी गए, पंच भी गए। वो जो मकान गुरुजी ने बनाया था, सारी पंचायत का, गांव का हम धन्यवाद करते हैं। ये पहले तो हमारी सेवा में गए, वहाँ गुरुजी से प्रार्थना करी और गुरुजी ने सहरस अपने वकील जाते थे, उनके द्वारा ट्रस्ट ने इनकी प्रार्थना करी और प्रार्थना होते ही हमारे को आदेश मिले, अभी गांव में जाओ और इनकी जो मांग है, जो सामान मांगा है, उनको पूरा करो गुरुजी के आदेश अनुसार। ये गुरुजी के आदेश आए और हम, ये हमारे भाई हैं, काका ताऊ हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, और हम इनके साथ, ये गुरुजी के आदेश आए, बेटा ये डूब रहे हैं तो ये अपने भगवान के बच्चे हैं और जल्दी से जल्दी जाओ और इस काम को पूरा करो मेरे आदेश अनुसार। जो संत रामपाल जी महाराज ने आदेश कराया उसके अनुसार हम सारे भाई जल्दी से जल्दी पंचायत के पास आए, पंचायत किया, गुरुजी मदद करेंगे। कल यो सारा सामान गुरुजी के आदेश अनुसार, हाँ कल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज की एक टीम मोटर लेने के लिए बाजार पहुंची और दूसरी टीम सीधे उकलाना स्थित वर्धमान पाइप फैक्ट्री पहुंची, जहां रात भर मशीनों को चलाकर इन पाइपों का निर्माण किया गया। फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि महाराज जी की कमेटी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और गांव के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी के 8 इंची डबल लेयर वाले मजबूत पाइप ही बनाए जाए। फैक्ट्री के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। जी सर, क्या नाम है भाई साहब? सतीश बिठमड़ा जी। सतीश भाई साहब, ये ऑर्डर आपको कब मिला था? देखिए, हम लगभग कल 10 बजे आश्रम से जो रामपाल जी महाराज की एक कमेटी आई थी हमारे पास, और उन्होंने कहा था कि हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बाढ़ की जो ज़्यादा है और गांव जो गुराना वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और उन्होंने कहा था कि हमारे गुरुजी के आदेश है कि इस गांव को बचाना है और हमने यहाँ सहायता करनी है। तो उसी संदर्भ में हमारे पास आए, उन्होंने हमारे से 500 पाइपों की डिमांड की थी। अच्छा। और हम कोशिश कर रहे हैं 500 पाइप जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ। अच्छा। पूरे जो काम है
पूरे जोरों शोरों पर है। कितना पाइप अभी तक आप बना चुके हैं? अभी तक 300 पाइप जो है बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, 500 पाइप कब तक दे देंगे? ये हम कल शाम तक पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी जो गुरुजी ने आदेश दिए हैं, जो लोगों को बचाने का कार्य किया है, तो उसमें भी हम भी आगे हैं। और जो आदेश मिले हैं आश्रम की ओर से, हम उस आदेशों की पालना करते हुए जो सहायता जिस जल्दी से जल्दी लोगों को जिस प्रकार से हम राहत दे सकते हैं, अच्छा हमारा पूरी कोशिश रही। और जैसे ही आश्रम के जो कमेटी उनको पता चला कि यहाँ पर उस फैक्ट्री से पाइप आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी है, तो उनसे हमारे से संपर्क किया और जो हमको आदेश मिला है हम उसकी पालना करें। पाइप की क्वालिटी के लिए क्या क्वालिटी आपको बताइए, कितना चाहिए, कितने इंच वगैरह क्या माल होना चाहिए इसमें? देखिए, कमेटी ने हमें बताया कि हमें पहली बात तो क्वालिटी उच्च चाहिए। अच्छा, क्वालिटी से हमारा कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट कहा कमेटी ने कि हमारा क्वालिटी से समझौता नहीं है। हमने गुरुजी के आदेश है कि हमको ऐसी चीज देनी है जिसे हम मतलब पैसा लगे उसका अच्छा सदुपयोग हो और राहत मिले। क्वालिटी का हमको 8 इंची का ऑर्डर मिला है। अच्छा। हम 8 इंची जो है पाइप तैयार करे हैं और अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का हम पाइप तैयार करे हैं। अच्छा, तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही बिजली की गति से कार्य चल रहा है। फटाफट पाइप भी हैं, उधर से दिल्ली से पानी की मोटर भी मंगाई गई है, जिससे गांव गुराना को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। पूरा डेरा की जो कमेटी है और गुरुजी है, बड़ा धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि लोगों की जो मतलब जो समस्या है उसमें वो आगे आए। पीछे भी चाहे जिस प्रकार की कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर मूवमेंट हुई हो, किसान आंदोलन के दौरान हम लोग एक्टिव थे और आश्रम की ओर से भी हमारे को भरपूर समर्थन मिला था। अच्छा। तन मन धन तीनों तरह का समर्थन हमको मिला था। संत रामपाल जी महाराज से जिस प्रकार जो कभी भी कोई मतलब मदद मांगी गई, वो मदद के लिए आगे रहे, तुरंत जी बिल्कुल जी। ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से कल जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की गई थी और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही वादा किया गया था कि आज इनको गांव गुराना में सारा सामान दे दिया जाएगा, तो कृपया जानकारी दीजिएगा। कल हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो आदेश दिया था कि वो सारा सामान लेकर हम ग्राम पंचायत गुराना को देने के लिए अभी सभी उपस्थित हो रहे हैं और उनको सौंप कर आएंगे। क्या क्या सामान दिया जा रहा है? जिसके अंदर 15,000 फुट पाइप है 8 इंची जी, और 6 मोटरें हैं 15 HP की। और इसके साथ जितना भी सामान है मोटर पे जो लगता है, वो सभी सामान हम ग्राम पंचायत गुराना को सतगुरु जी के आदेश के अनुसार अभी सौंपने जा रहे हैं, सौंप के आएंगे। कल के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा कुछ और भी डिमांड की गई है हेडपम्प वगैरह का, उसकी भी जानकारी दीजिए। उसके अलावा ग्राम पंचायत गुराना ने सतगुरुदेव से 4 जो सबमर्सिबल हैंडपंप लगाने के लिए भी प्रार्थना की गई थी, जिसकी भी सतगुरुदेव जी ने मंजूर कर दिया है और वो लगाने शुरू कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत गुराना में आपकी तरफ से भी क्या क्या सामान दिया जा रहा है? और कल ही ये वादा हुआ था और आज लगभग 24 घंटे भी पूरे नहीं होने दिए, क्या जानकारी देंगे? सच्चाई जी, संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, 24 घंटे तो बहुत गणा है। हम गुरुजी की हिदायत हैं, गुरुजी ऐसा काम करते हैं, हम सेकंड के हिसाब से गुरुजी प्रकट हो गए और उस सामान ने उनको प्रोवाइड करवा देंगे आज। अच्छा, गांव वालों में सुनने में तो बहुत ज़्यादा खुशी है, फेसबुक पे पोस्ट वायरल कर रहे हैं ग्राम पंचायत सरपंच वगैरह के हमें सामान मिल गया है, तो कितनी देर में आप उन तक ये सारी सामग्री पहुंचा देंगे? अभी सब कुछ तैयार है गुरुजी की हिदायत से। अभी सारे भाई जो ट्रस्ट के हैं गुरुजी की तरफ से उन्हें हैंडओवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सच साहिब। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने मात्र कुछ घंटों में प्रार्थना सुनकर 24 घंटे के भीतर ही सारा सामान गांव में पहुंचा दिया। गांव वालों की मांग 15,000 फीट की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 16,500 फीट लंबे पाइप पहुंचा दिए। गांव वालों की मांग 5 मोटरों की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने 6 पानी की मोटर दी, जिसमें 5 15 हॉर्स पावर की और एक 10 हॉर्स पावर की पावरफुल मोटर शामिल थी। 4 बड़े हैंडपंप गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए दिए गए। पूरी ग्राम पंचायत गांव गुराना जिला हिसार, इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी, हक भाई हमारी गांव में बाढ़ ग्रस्त पानी भरा हुआ है और आप गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाओ कि ये पानी से हमारा छुटकारा हो जाए, हमारे बच्चे हम सब दुखी हो रहे हैं। देखो जी, जो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे हमारे गांव में थी शिष्या,
वो उनके पति की बीमारी के कारण, कैंसर वगैरह के कारण मौत हो गई थी, तो कोई संभालने वाला नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज उनका मकान बनवा रहे थे और वो मकान लगभग कंप्लीट हो गया। तो जो ये अपने संत रामपाल महाराज जियों की टीम यहाँ मेरे गांव गुराना में उनका मकान बनवा रही थी, भी उन्होंने एक बात कही कि क्यों न इस मकान की चाबी सरपंच साहब के हाथ से दिला दी जाए जी। ठीक है, तो सरपंच साहब वहां पे पहुंच गए। तो सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पुजा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापिस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का काम किया। दर्शकों, यहाँ एक बात स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सरपंच प्रतिनिधि जी ने बताया है कि मकान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी का बनाया गया था। वास्तविकता यह है कि सुशीला जी का परिवार उस समय अनुयायी नहीं था, यह एक मुस्लिम परिवार था जिसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार के रूप में सहायता प्रदान की गई थी, बिना किसी धर्म, पंथ या संप्रदाय को देखे। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर और इस निस्वार्थ मदद से प्रभावित होकर सुशीला जी के परिवार ने बाद में 7 सितंबर 2025 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा ग्रहण की। मानद लागत का सामान, कितना सामान आपको मिला संत रामपाल? मेरे हिसाब से तो जी, बाकी तो जो गिफ्ट की चीज है उसका कोई मूल्य नहीं होता। बिल्कुल, हम ना पूछेंगे ना गुरु जी बताएंगे, भगवान के ग्रह के सार्थ है, उस चीज का कोई मूल्य नहीं है जहां तक मेरी सोच है। और दूसरी जहां तक एक मूल्यांकन करें किसी भी चीज का, तो मेरे हिसाब से ये सामान लगभग 50 लाख प्लस का। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। एक बार फिर मैं गांव गुराना की तरफ से और पूरी ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से संत गुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और उनकी टीम जो यहाँ पर आई है उनका धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। महाराज जी की टीम गांव से आके मिली, इन्होंने हमारी डिमांड पूछी। वास्तविकता तो ये थी कि हम डिमांड बहुत कम रखना चाहते थे, लेकिन टीम ने ही हमको थोड़ा कहा भाई कोई बात नहीं, अच्छा मांगो इस करके जो हमने डिमांड रखी, जिसमें हमने 5 मोटरों की डिमांड रखी थी और 500 पाइपा की डिमांड रखी, वो बगैर 1 मिनट भी लगाए वो अर्जी कबूल होगी और हमारी डिमांड भी कबूल होगी। ये बात कल शाम की है। कल शाम ने ही महाराजियों की जो टीम है उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। रात को 1-2 बार बात हुई, उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपको किस कंपनी का सामान चाहिए, वही सामान देंगे हम आपको जिस कंपनी का आपको चाहिए। फिर हमने भी कंपनी बता दिया, हमने जो कंपनी बताई उसी कंपनी का सामान इन्होंने खरीद लिया और सारी कार्रवाई के बाद ही 10 ट्रैक्टर भर के सामान के, आपके सामने देखा हुआ आपने वीडियो में, 10 ट्रैक्टर सामान के भर के गुराना गांव जो बाढ़ ग्रस्त था, जिसको आज इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, इस सामान की बहुत ही सख्त जरूरत थी। गांव के चारों तरफ पानी खड़ा है, गांव की खेती तो मर चुकी थी, लेकिन ये स्थिति थी कि यह पानी गांव में भी बढ़ सकता था। लेकिन महाराज जी ने कृपा करी, महाराज जी की दया दृष्टि हुई और महाराज जी की दया दृष्टि से हमने सामान मिल गया। इस सामान का प्रयोग करके हम गांव के ज़्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम भी 300-400 घरों को और बचा सकते, जिसमें पानी बढ़ना था 1-2 दिन के बाद। हम भी सामान की कमी की वजह से जूझ रहे थे, कई दिन से इस बात से परेशान थे और प्रशासन से जो हमने रिक्वेस्ट की गई थी, हमारे गांव में 1 तारीख को पानी आया था, हमने प्रशासन के दरबार में भी अर्जी लगाई थी। वो हमारी पहली बार 11 तारीख को हमें मोटरें मिली, यानी कि 11 दिन बाद। और जो हमने महाराज जी के दरबार में अर्जी लगाई थी वो 1.25 घंटा बाद कबूल होगी। और कल शाम की बातें हैं, आज शाम में हमारे पास सारा सामान आ रहा है। तो मैं समस्त गांव गुराना पंचायत और समस्त गुराना निवासी
जिसमें 36 बिरादरी का साथ है। 36 बिरादरी गुराना की यहाँ इकट्ठी हुई है। उस सब सारी 36 बिरादरी गांव गुराना की तरफ से महाराज जी का, महाराज जी की टीम का, और जिन्होंने इतना हमारे लिए इतना क्या है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों में पहले महाराज बरवाड़ा में महाराज जी थे। गांव में तरह तरह की बातें भी हमको सुनने के लिए मिला कर दी, लेकिन देखो कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। कथनी वो थी जो हमने दंत कथाएं सुनी थी, और करनी वो है जो आज हमारे सामने इतना सामान आया हुआ है। इसमें कोई बढ़ाई चढ़ाई के कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी मैंने तो 45 साल का रहा हूँ, इतनी जल्दी एक्शन होता शायद पहली बार देखा। मैं गांव गुराना से पंचायत पंच रामवीर उर्फ गन्ना अप्रैल के महीने से सरपंच के साथ और पूरी पंचायत बार बार प्रशासन के पास गई, क्योंकि हमारे गांव में ये सिचुएशन पहले भी पैदा हो चुकी है। हमने प्रशासन से निवेदन किया कि आप हमारे गांव को कुछ सामान दीजिए, ड्रेन वगैरह प्रबंध कीजिए, ताकि जो 2022 में स्थिति हुई थी वो दोबारा न हो। हम बार बार एसटी के पास, एक्शन के पास, एसडीओ के पास, सभी महकमों के पास गए, लेकिन प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। अब पानी बिल्कुल पूरी तरह भर गया, गांव चारों से डूब गया। पीछे के गांव है, डाड है, खरक है, बयाना है, उनका पानी हमारे गांव में आता है, और हमारे गांव से आगे की निकासी नहीं है पानी की। उसके कारण हमारे गांव में 10-12 फीट पानी भर गया। आगे खानपुर गांव के साइड दबाया है, ज्यादा पानी होने की वजह से रात को दबाया टूट गया। आज भी प्रशासन के पास मोटर की कमी है। आज ही दिन में हमारे एमएलए विधायक जी दस्सी पे दौड़ आए थे, उसके सामने भी प्रशासन ये बात बोला था कि हमें अभी मोटर की और जरूरत है। तो आज तक प्रशासन के पास सामान पूरा नहीं हुआ है, लेकिन महाराज जी ने जैसे ही हमारे सरपंच साहब ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, तो एक ही दिन में कुछ घंटों में मैच दवा लिया था। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर जो सामान की डिमांड की थी उससे बढ़कर हमको सामान दिया है। हम इसके लिए महाराज जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।